नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। हिंदू उत्सव समिति के आह्वान पर सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में शनिवार रात्रि को घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर के समक्ष सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का अद्भुत एवं ऐतिहासिक आयोजन किया गया। केकड़ी में पहली बार बड़े पैमाने पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्ति एवं श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। केकड़ी जैसे छोटे कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों की उपस्थिति ने एक नया इतिहास रच दिया है। वरिष्ठ संतों के पावन सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चारों दिशाओं से हनुमान चालीसा के दोहे गुंजायमान हुए। कार्यकर्ताओं के उत्साह एवं आमजन की भावनाओं ने कार्यक्रम के आनंद को 4 गुना कर दिया। इस मौके पर गीता भवन में सत्संग के लिए विराज रहे स्वामी विश्वरूपानंद महाराज, मेहरू कला के संत हरिदास महाराज, बघेरा के समीप स्थित राणक्या बालाजी के मंदिर के महंत रघुवीर दास, बाबा पागल दास, योगी पारसनाथ, बाबा जगन्नाथ दास महाराज आदि मौजूद रहे। मंच पर विराजित संतों का स्वागत सेवा बस्ती के बालकों ने तिलक लगाकर एवं भगवा दुपट्टा ओढ़ाकर किया। शुरुआत में पंडित रामचरण शास्त्री ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। गायक कलाकारों ने सुमधुर धुन में संगीतमय हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ किया। आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन को लेकर घंटाघर चौराहे के चारों तरफ भगवा पताकाएं फहराई गई। आयोजन के अंत में हनुमान जी की आरती की गई तथा उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में विभिन्न समाजों एवं धार्मिक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न वार्डों के महिला पुरुष ढोल ढमाकों के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान घंटाघर से चारों तरफ के रास्तों पर महिला पुरुष श्रद्धालुओं का रेला नजर आया। कार्यक्रम के दौरान आयोजन स्थल पर भगवान भोले, भगवान राम एवं हनुमान के जयकारों से गुंजायमान होता रहा। कार्यक्रम के अंत में संत हरिदास महाराज ने हिंदू हितों की रक्षा के लिए एकजुट रहने की बात कही। उन्होंने महीने के आखिरी शनिवार को समीप के मंदिर में जाकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के 5 पाठ करने का संकल्प दिलाया। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। केकड़ी कस्बे में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के मध्य हुई मारपीट खेतों से होते हुए अस्पताल तक पहुंच गई। सूचना पर केकड़ी शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूपेंद्र पारीक एवं अन्य के मध्य खेत के सीमांकन को लेकर विवाद चल रहा था। रूपेंद्र का आरोप है कि सीमांकन का दावा उपखंड कार्यालय में विचाराधीन होने के बावजूद खेत का पड़ोसी कैलाश जाट गैरकानूनी तरीके से उसके क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करने पर आमादा है। शुक्रवार को कैलाश और उसके पुत्र राकेश ने बिना सीमांकन उसके खेत में 10 से 15 फीट अंदर की तरफ तारबंदी करके खंभे लगाने का कार्य शुरू कर दिया। शनिवार को रूपेंद्र ने तारबंदी से रोकने के लिए कहा तो कैलाश के परिवार के युवकों ने खेत संभालने वाले राजाराम माली, नंदलाल माली, राधेश्याम माली व उनकी मां गंगा देवी के साथ मारपीट की। मारपीट में राजाराम व नंदलाल को गंभीर चोटें आई। वहां कार्य कर रहे अन्य लोगों ने घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। उपचार के दौरान अस्पताल की आपातकालीन इकाई में जबरन घुसे 5 से 7 युवकों ने एक बार फिर से चारों के साथ अस्पताल परिसर की आपातकालीन इकाई में जमकर मारपीट की तथा अस्पताल के सामानों से तोड़फोड़ की। चिकित्साकर्मी कुछ समझते इससे पहले ही आरोपी मौके से भाग छूटे। घटना के दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। इलाज कराने आए रोगी इधर उधर भागते नजर आए। उधर सूचना पर केकड़ी शहर थाना
पुलिस के हेड कांस्टेबल मदनलाल मीणा मय पुलिस जाब्ता अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज में 4 से 5 युवकों की गतिविधियां साफ नजर आ रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार आपातकालीन इकाई में मारपीट करने वाले युवकों ने वहां रखे सामानों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया तथा तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ शहर थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। वहीं जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपतराज पुरी की ओर से भी राजकार्य में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में रिपोर्ट दी जा रही है। पुलिस के अनुसार अस्पताल में हमला करने आए 4-5 युवकों की पहचान भी हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, इंडोर एंड आउटडोर स्पेस फॉर फन एंड लर्निंग, कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। केकड़ी के बैनर तले आज केकड़ी शहर में रक्तदान के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि इस रैली को केकड़ी पुलिस थाने के थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली नगर पालिका प्रांगण से रवाना होकर तेलियान मंदिर, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसठ गेट, ट्रक स्टैंड, बस स्टैंड होते हुए वापस नगर पालिका में आकर समाप्त हुई। ये रक्तदान 26 जून रविवार को अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर, जनना अस्पताल अजमेर एवं राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के विशेषज्ञों की देखरेख में रक्तदान करवाया जाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि इस रैली में रक्तदान महादान धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाए जैसे नारे लगाते हुए सेवादल के जवान और बहनें चल रही थी। इस रैली में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में टाकावास ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी, गुलगांव ब्रांच मुखी गोपाल खटीक के सानिध्य में केकड़ी, गुलगांव, टाकावास, धुंधरी, ऊंदरी, सावर, बास्टा आदि गाँव की संगतों ने भाग लिया। रैली मार्ग में पुलिस व प्रशासन का सहयोग भी मिला। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा आपातकाल का काला दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर व आपातकाल विरोधी नारे लिखी हुई तख्तियां हाथों में लेकर जय जवान जय किसान स्मारक पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर धरने को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, प्रधान होनहार सिंह राठौड़ व मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जाने पर सारे अधिकार अपने हाथ में लेते हुए पूरे देश में सेंसरशिप लागू कर दी। मीडिया, समाचार पत्रों सहित सभी संचार माध्यमों पर रोक लगा दी गई। लोगों को बिना पूछे बिना कारण जेल में डाल दिया गया। कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और लोगों को पकड़ कर नसबंदियां करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप अविवाहित लड़कों तक को भी नहीं छोड़ा गया। संपूर्ण देश में हाहाकार मच गया। आज भी उस समय के जो व्यक्ति जीवित है वह उस काल को भूल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रहा और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने के लिए संपूर्ण देशवासियों को आह्वान करती है कि इस दिन को हमेशा विरोध दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने आह्वान किया।
इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र नायका, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, मंडल उपाध्यक्ष महावीर साहू, शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक रोहित जांगिड़, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोहित, मंडल महामंत्री कमल सांकला, रामबाबू सांगरिया, वरिष्ठ नेता चित्रमल जेतवाल, प्रीतम जैन, सुरेश सेन, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, पंचायत प्रकोष्ठ मंडल संयोजक व ओबीसी मोर्चा महामंत्री बंटी माली, प्रधान सैनी, एससी मोर्चा महामंत्री संजय बेनीवाल, जिला परिषद सदस्य महावीर प्रसाद धाकड़, पंचायत समिति सदस्य ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री हनुमान धाकड़, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भगवान दत्त शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपातकाल के दौरान हिंदुस्तान के निवासियों को यातनाएं दी गई, उनके नाखून तक फाड़े गए, जेल में डाला गया, अवैध रूप से नसबंदियां भी की गई और जो संपूर्ण हिंदुस्तान के जो मानव थे, हिंदुस्तान के निवासी थे, उनको यातनाएं दी और लोकतंत्र का गला घोटा। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस के खिलाफ आज हिंदुस्तान वासियों को याद दिलाया कि उस समय आपातकाल के दौरान किस प्रकार की यातनाएं सहकर लोगों ने अपने दिन निकाले थे और भारतीय जनता पार्टी ने इसको काला दिवस के रूप में मनाया। द्वारा 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया था कांग्रेस सरकार ने, उसके विरोध में आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ इस चौक में हमारे स्मारक पर महापुरुषों के सामने यहाँ बैठ के हमने धरना दिया है और यहाँ काली पट्टी लगा के विरोध प्रदर्शन किया है। जो उस समय के हैं आज भी कांप जाते हैं उस समय का दृश्य देखकर। इसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाती है तथा सभी से अपील करती है कि सभी जागरूक रहे और ऐसे लोकतांत्रिक हत्यारों को सजग रहे, सावधान रहे और भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को हमें अपना सहयोग दे और इस पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। सभागार केकड़ी में आत्मा योजना अंतर्गत कैफेटेरिया गतिविधियां B12 के तहत खरीफ कृषक गोष्ठी के साथ ब्लॉक स्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार राहुल पारीक व सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति केकड़ी रमेश चंद गुर्जर उपस्थित रहे। उप निदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक आत्मा अजमेर बुद्धि प्रकाश पारिक द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा कृषि बजट में कृषि संबंधी 11 मिशन की घोषणा की, जिसके तहत जल संरक्षण, जैविक खेती मिशन, बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन, संरक्षित खेती मिशन, उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, राजस्थान कृषि संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, फसल प्रदर्शन प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण आदि की विस्तृत जानकारी दी। सहायक निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी हेमराज मीणा द्वारा खरीफ फसल बुआई के मद्देनजर आदान व्यवस्था, मिनीकिट एवं प्रदर्शन आयोजन व अनुदानित दर पर बीज वितरण आदि की जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग से चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र चौहान द्वारा किसानों को पशुपालकों की आय बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, दूध बढ़ाने के तहत दुग्ध उत्पादन संबल योजना, नंदी गौशाला निर्माण, राज्य पशु संरक्षण, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति गठन, नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र, निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा आदि की विस्तृत जानकारी दी। सहायक विकास अधिकारी रमेश चंद गुर्जर द्वारा नरेगा योजना तहत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य जैसे पशु आश्रय स्थल, मेड़बंदी, भूमि समतलीकरण, भू संरक्षण, बगीचा स्थापना आदि पर दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। जल संसाधन विभाग के सहायक निदेशक हिमांशु मीडिया द्वारा भी कृषि बजट में बांध, तालाब सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। ब्लॉक कृषक सलाहकार समिति आत्माध्यक्ष भगवान सिंह राठौड़ ने उपस्थित कृषकों को गोष्ठी के माध्यम से फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी। गोष्ठी में कृषि अधिकारी सौरभ गर्ग, कृषि अधिकारी सोनू गेट, सहायक कृषि अधिकारी शफीक अहमद अंसारी, प्रहलाद कुमार पारी, कृषि पर्यवेक्षक अभय सिंह, नंदलाल मीणा, दुर्गेश गुजर, सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी भवनलाल कुमावत, रामचंद्र मीणा, अब्दुल जब्बार अंसारी आदि उपस्थित रहे। गोष्ठी में पंचायत समिति केकड़ी के पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। The
The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में ब्लॉक केकड़ी में जिला कलेक्टर अजमेर के आदेशानुसार किशोरी जागरूकता हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक विकास अधिकारी रमेश चंद गुर्जर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष व समाज सेवी एस न्याती, महिला बाल विकास अधिकारी मनीष मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी राधेश्याम कुमावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रशिक्षण कार्यशाला में ब्लॉक के कुल 155 संभागियों को जयपुर से प्रशिक्षित होकर आए 5 दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा 25 जून से 29 जून तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किशोरियों की महामारी के समय की समस्याओं को खुलकर कहने व इसे एक सामान्य शारीरिक क्रिया समझकर जागरूक रहने हेतु प्रेरित करना है। समारोह को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी ने उपस्थित संभागियों को प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों व समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि एस न्याती ने सभी महिला संभागियों को चुप्पी तोड़ने व खुलकर बोलने की शुरुआत अपने घर से करने हेतु प्रेरित किया। अंत में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रभारी रंजना पाठक, हनुमान गुर्जर, सौभाग्य नंदिनी, विजय लक्ष्मी गुप्ता, हरिनारायण बीदा का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन विमला नागला ने किया। एकादशी के मौके पर राजपुरा रोड पर श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। खाटू नरेश की अलौकिक झांकी सजाकर फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया और जोत जलाई गई। भजन संध्या के दौरान भजन गायकों ने भजनों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि उपस्थित सभी महिला पुरुष खाटू श्याम के दरबार में झूम उठे। इस मौके पर विशेष रूप से आमंत्रित संत अवधेश दास महाराज का आयोजक सूपा के पूर्व सरपंच जितेंद्र मेवाड़ा सहित उनके परिवारजनों की ओर से इष्ट मित्रों ने माल्यार्पण कर दुपट्टा उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर संत अवधेश दास महाराज ने भजनों की ऐसी रस सरिता बरसाई कि सभी लोग भाव विभोर हो गए। भजन संध्या के दौरान बचखेड़ा से आए भजन गायक भगवान गोस्वामी ने खाटू श्याम से जुड़े कई भजन प्रस्तुत किए। वहीं भजन गायक संजय अग्रवाल ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। अंत में आरती की गई और सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सूपा के पूर्व सरपंच जितेंद्र मेवाड़ा ने सभी का आभार प्रकट किया। शाम की अदाएं एक बार देखना। मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, नैनों के जादू तीर चलाए, नैनों के जादू तीर चलाए, मुस्काए बाकी अदाएं, मुझे
लखदातार की श्याम लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए बोहरा कॉलोनी स्थित श्री ऋषभदेव जिनालय में श्री 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की महाआराधना हेतु प्रथम बार 6 दिवसीय भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के आयोजन का शुभारंभ शनिवार को प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी सुनील कुमार शास्त्री मानपुरा के निर्देशन में हुआ। विधान के प्रथम दिन प्रातः मंगलाष्टक, श्री जी का अभिषेक एवं मंगल शांति धारा के पश्चात विद्यासागर मार्ग स्थित श्री चंद्रप्रभु जैन चैत्यालय से श्री ऋषभदेव जिनालय तक घट यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात झंडारोहण, सकलीकरण, नित्य नियम पूजन एवं विधान मंडल पूजन का आयोजन हुआ। शनिवार को हुए विधान पूजा के दौरान 3 वलय की पूजा की गई, जिसमें 56 अर्घ चढ़ाए गए। संध्याकालीन महाआरती के पश्चात शास्त्र सभा एवं श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 30 जून तक चलने वाले विधान एवं महायज्ञ के पुण्यार्जक प्रवीण चंद, प्रभात कुमार, सुबोध कुमार, अशोक कुमार, राकेश कुमार कासलीवाल जूनिया वाले परिवार हैं। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष भंवरलाल बज, पदमचंद कटारिया प्राणेड़ा वाले, पदमचंद सेठी, अजीत गदिया, पारसमल गदिया, पदम कासलीवाल बिजवाड़ वाले, विनय कटारिया, सचिन गदिया, सुनीता पाटनी, टीना छाबड़ा सहित समाज के कई श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहे।